दोस्तों, मैं नुपुर नासिक से हूँ। उम्र 35 साल। मैं अभी भी खुद को अकेला महसूस करती हूँ क्योंकि मेरा अपने पति के साथ रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं है। मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। आज तक इस वजह से कोई बच्चा भी नहीं है क्योंकि मैं जिसको चाहती थी उससे मेरी शादी न होके कहीं और हो गया था। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। बात 14 साल पुरानी है। मैं अपने भाई के दोस्त प्रतीक के साथ प्यार करती थी। मैं बहुत चाहती थी उसे, पर उसकी शादी कहीं और हो गई। मेरी भूल थी कि मैं अपने प्यार का इजहार नहीं की थी। अब तो कुछ भी नहीं होने वाला था। मैं पहले से ही सोच रही थी कि मैं अपनी जवानी प्रतीक के साथ ही बिताऊंगी, पर ये हो नहीं सका। मैं 4 साल तक अपने पति के साथ एक ही घर में होते हुए भी उन्हें कभी अपने करीब आने नहीं दिया। मैं खुद पर काबू रखी, लेकिन एक दिन अपने पति के साथ मेरा रिश्ता बन ही गया, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। इस वजह से मैं उन्हें पसंद नहीं करती। पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब एक दिन प्रतीक का फोन आ गया। फोन की घंटी बजी, मैंने ही फोन उठाया। उधर प्रतीक था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू मेरी खुशी के आंसू थे। प्रतीक ने कहा, नुपुर मैं तुम्हारे शहर में हूँ। मैंने कहा, अरे प्रतीक तुम और नासिक में? वो बोला, हाँ नुपुर, मैं ऑफिस के काम से आया हूँ। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। मैंने अपने पति को बताया कि प्रतीक आया है। मैंने अपने पति को पहले भी बताया था कि प्रतीक मेरे भाई का सबसे अच्छा दोस्त है। फिर उन्होंने मेरे से फोन लिया और प्रतीक को घर पर बुलाया। प्रतीक शाम को ही घर आया तो मैं बहुत ही खुश हुई। रात को मेरे पति और प्रतीक दोनों मिलकर पार्टी करने लगे। मेरे पति काफी पी लिए थे, इस वजह से उन्हें होशो हवास नहीं था। वो लड़खड़ाकर गिर गए। मैं और प्रतीक दोनों ने मिलकर उन्हें बेड पर लिटाया। उसके बाद प्रतीक ने मुझसे पूछा, कैसी हो नुपुर? मैंने कहा, ठीक हूँ, आज तक तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। प्रतीक ने कहा, भूल नहीं पाई हूँ का क्या मतलब? मैंने कहा, हाँ प्रतीक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर तुम्हारी शादी कहीं और हो गई। मैंने खाना पीना छोड़ दी थी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। तो मेरे पापा और भैया मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे यहाँ गए थे, पर जब वो तुम्हारे घर के पास पहुंचे तो किसी ने बताया कि तुम्हारी सगाई हो गई है और वो लोग वहां से वापस चले आए। तब से आज तक मैं तुम्हारी यादों के सहारे जी रही हूँ। मैं अपने पति को प्यार नहीं करती और कोई अच्छा रिलेशन भी नहीं है। प्रतीक मुझे घूर घूर के देख रहा था। मैंने कहा, प्रतीक क्या मुझे एक दिन के लिए अपनी पत्नी बना लोगे? प्रतीक कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर उसने मेरे हस्बैंड को देखा। वो नशे में सो रहा था और फिर मुझे देखा और गले लगा लिया। मैंने भी उसको अपनी बाहों में समेट लिया। मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मुझे प्रतीक को याद करते करते करीब 14 साल हो गया था। फिर हम दोनों दूसरे कमरे में गए, दरवाजा बंद कर दिए। मुझे पता था कि मेरे पति दूसरे दिन 10 बजे ही अब उठेंगे, चाहे घर में कुछ भी हो जाए। मैंने अपने आप को उसे सौंप दिया। मुझे लग रहा था कि मेरा खोया हुआ प्यार आज मुझे वापस मिल गया है। आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना चाहती थी। उसने मुझे एक पति का सुख देते हुए एक रात के लिए मुझे अपनी पत्नी बनाया। मैं बहुत ही खुश हो गई। उसने मुझे जन्नत का सुख दिया है। जिस प्यार को पाने के लिए मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, वो आज मुझे मिल गई। जब सुबह के 8 बजे उठी तब प्रतीक मेरे बगल में ही सोया हुआ था। मैंने उसे जगाया और बोला कि जल्दी से उठ जाओ। मैं कमरे से निकली और प्रतीक भी निकला। बाहर जो बेड था, मैंने उसी पर एक बिछावन डाल दिया ताकि मेरे पति को लगे कि प्रतीक रात भर बाहर ही सोया था। उसके बाद प्रतीक वापस अपने घर चला गया। उसके प्यार ने तो मुझे तृप्त कर दिया। उसने वादा किया कि मौका मिलते ही वो मुझसे मिलने जरूर आया करेगा।
तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।